गुड इवनिंग बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था यूनियंस और इंटरसेक्शंस के बारे में। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे लास्ट लेक्चर को अटेंड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप पहले वो लेक्चर अटेंड कर लें, उसके बाद ये वाला लेक्चर अटेंड करें। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, एंड लास्ट एक टाइप्स ऑफ सेट्स में एक डिसजॉइंट सेट रह गया था, वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज डिफरेंस ऑफ सेट्स। हालांकि इस बार 2020 में CBSE ने ये डिफरेंस ऑफ सेट्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए जानना ज़रूरी है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, क्योंकि जब आपको पता होगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे वर्ड्स प्रॉब्लम पे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस मतलब क्या? जैसे आपने कभी बचपन में भी पढ़ा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना। तो सब्ट्रैक्शन को कई बार डिफरेंस भी लिखा जाता था। साइन इसका वही है, ऐसे माइनस वाला साइन इसका वही है जो हमने बचपन में पढ़ा था। डिफरेंस के लिए साइन क्या है ये लिख लेते। द डिफरेंस ऑफ सेट्स A and B in this order। क्या लिख रही हूँ अभी मैं बताती हूँ आपको। is the set of elements which belong to A but not to B। मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ A और B के डिफरेंस के बारे में, और यहाँ क्या लिखा है, इन दिस ऑर्डर, मतलब जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है, दैट इज़ मैं बात कर रही हूँ A माइनस B की। अगर मैं बात कर रही हूँ A माइनस B, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू A बट नॉट टू B। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो A को तो बिलोंग करते हैं लेकिन वो B के अंदर नहीं हैं। तो एक जो सेट मुझे मिलेगा वो सेट होगा A माइनस B, यानी वो सारे एलिमेंट्स जो A में हैं लेकिन B में नहीं हैं। ठीक है, ये 5 सेट नहीं है, खाली सेट नहीं है। मतलब जो भी एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर A B C जो भी, वो ये सारे एलिमेंट्स A में होंगे लेकिन B में नहीं होंगे। एग्जाम्पल भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसका। तो सिम्बॉलिकली हम इसको ऐसे लिख रहे हैं A माइनस B। सिम्बॉलिकली कैसे लिखेंगे हम A माइनस B? ये जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी एक प्रॉपर एग्जाम्पल भी देख लेंगे हम। इसी तरह से इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे मैंने अभी पढ़ा, रीड एज A माइनस B। पढ़ने का तरीका यही होगा इसका, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले हम एक वेन डायग्राम से इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि वेन डायग्राम के थ्रू हम कैसे समझेंगे। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वेन डायग्राम क्या होता है ना, हमने डिस्कस किया था। तो वेन डायग्राम इतना अच्छा है कि उससे हम बहुत आसानी से चीज़ों को इमेजिन भी कर सकते हैं। अगर हमें लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो देख के हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि डायग्राम में क्या दिख रहा है। मैं आपको वेन डायग्राम से बताती हूँ कैसे हम उसको समझें। बाय वेन डायग्राम। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक यूनिवर्सल सेट जो कि हम रेक्टेंगुलर बॉक्स से डिनोट करते हैं, है ना, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद मैं बनाऊंगी एक सेट A, मतलब एक सर्कल बनाया है मैंने जिसको सेट A का रिप्रेजेंटेशन दिया है, और सपोज़ एक ये सेट है सेट B।
ठीक है। अब मुझे देखना है कि a माइनस बी क्या है। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि a इंटरसेक्शन b कैसे पता लगेगा और a यूनियन b का कैसे पता लगेगा, इसी तरह अब हम डिस्कस करेंगे a माइनस बी का, कि a माइनस बी का हमें कैसे पता लगेगा, जो कि अभी हमने पढ़ा। a माइनस बी का मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो a में हैं लेकिन b में नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने इसको पिंक कलर किया है। अब देखिए ए के ये सारे एलिमेंट्स थे, ये जो ए वाला पूरा सर्कल दिख रहा है, हालांकि ए के सारे एलिमेंट्स ये हैं, लेकिन अगर मुझे ए माइनस बी की बात करनी है तो मैं क्या कह रही हूँ कि ए के सारे एलिमेंट्स, लेकिन वो एलिमेंट्स हमें नहीं लेने जो बी में हैं, बी वाले पार्ट को माइनस करना है, हटाना है। तो ये वाला जो बीच का आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट बी में आ रहा है, इसलिए हमने इसको नहीं लिया। तो ये जो सिर्फ पिंक कलर वाला पार्ट दिख रहा है, ये है आपका a माइनस बी। ठीक है, कि सारे एलिमेंट्स जो कि a में हैं लेकिन b में नहीं हैं, अगर मैं a माइनस बी की बात कर रही हूँ तो। लेकिन अगर मैं बात करूँ b माइनस ए की, तो b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए की बात जैसे ही मैं करूँगी तो क्या हो जाएगा कि b के सारे एलिमेंट्स, लेकिन वो b के एलिमेंट्स a में नहीं होने चाहिए, ए वाले पार्ट को माइनस करना है। तो ये जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, ये है आपका बी माइनस ए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, तो अगर मैं कहूँ कि एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। और सपोज मैं कहती हूँ कि एक सेट है बी और उसमें एलिमेंट है 2 4 6 और 8। ठीक है, अब अगर मुझे कहा जाए कि आप बताइए a माइनस बी क्या होगा, कह दिया जाए यहाँ पर कि फाइंड a माइनस बी, और साथ ही साथ कह दिया जाए b माइनस ए। अगर ये कह दिया जाए तो क्या होगा, मैं यहाँ पे निकालती हूँ। अगर मुझे a माइनस बी पता लगाना है तो क्या होगा, यानी a के सारे एलिमेंट्स, लेकिन वो b में नहीं होने चाहिए। a के हर वो एलिमेंट को हमें लेना है जो a में है, लेकिन ख़ास ख्याल ये रखना है कि वो एलिमेंट b में नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1 b में नहीं है तो हम 1 को ले सकते हैं, 2 है b में इसलिए हम 2 को नहीं लेंगे, 3 नहीं है b में तो हम 3 को ले सकते हैं, 4 देखिए मुझे b में भी दिख रहा है तो हम 4 को नहीं लेंगे, 5 देखिए b में नहीं दिख रहा है तो 5 को ले लेंगे, फिर 6 भी दिख रहा है b में तो 6 नहीं लेंगे। दैट्स इट, तो यहीं पे हो गया काम ख़त्म। तो हमारे a माइनस बी वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हुए, 1 3 और 5। ठीक है, इसी तरह से अब मुझे अगर b माइनस ए निकालना है तो इसी तरह मैं देखूँगी b के एलिमेंट्स को, कि b के हर वो एलिमेंट को मुझे इंक्लूड करना है इस सेट में जो a में नहीं है। तो 2 तो देखिए भाई दिख रहा है साफ तौर से, 2 मुझे दिख रहा है, 4 भी मुझे दिख रहा है a में, 6 भी मुझे a में दिख रहा है, सिर्फ 8 मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो a में नहीं है। तो b माइनस ए में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 8। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके, तो देखते हैं कि क्या है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। पहले हम लिख लेते हैं द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। मैं सेट ए को लेकर बात कर रही हूँ। अब ये ए सेट कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे ए के लिए बात कर रही हूँ। हम इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी सी डी, कोई सा भी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें पता होगा तो अगर मैं बात कर रही हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, तो क्या होगा ये, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स in the universal set that are not in A। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के लिए जो सिंबल है वो क्या है, ऐसे करके डैश, मतलब
किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उस सेट के ऊपर ऐसे हम डैश लगा देंगे, ठीक है। तो अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए के बारे में कहना है तो मैं लिखूँगी ए डैश। तो सिम्बॉलिकली हम कैसे लिखेंगे इसको, इस तरह से लिखेंगे। सिम्बॉलिकली वी राइट ए डैश, ठीक। इसको कैसे पढ़ेंगे हम, नीचे लिखती हूँ मैं, रीड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। ए डैश लिखा है मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ये कुछ नहीं है, गलती से ऐसे हो गया। तो बेसिकली है क्या कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए का, क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। मतलब अगर मुझे ए सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसका मतलब वो सारे एलिमेंट्स को मैं ले लूँगी जो ए में नहीं होगा। मतलब ए वाले एलिमेंट को मुझे छोड़ना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को हटाना है। ए को हटाना है किस में से, यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। इसको वेन डायग्राम से भी हम एक बार देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल से भी हम इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो बाय वेन डायग्राम, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये रफ हैंड से मैं बना रही हूँ, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स और इसमें हम यूनिवर्सल सेट को ऐसे मार्क कर देते हैं। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब मुझे सेट ए के बारे में बात करनी है। ये हो गया मेरा सेट ए, ठीक। ए सेट ये अंदर लिख दिया है मैंने, ठीक है, बाहर लिखते हैं वैसे। तो ये सेट ए हो गया, सेट ए के सारे एलिमेंट्स हो गए, ठीक। तो अब मुझे चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे हम, वो सारे एलिमेंट को इंक्लूड कर देंगे जो भी ए के अंदर नहीं है। तो ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स नहीं हैं, ये वाला देखिए जो मैं कलर कर रही हूँ, ये सारे एलिमेंट्स जो भी ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे चाहे वो कोई भी हों, ये सारा पार्ट, ये सारा ग्रीन पार्ट जो है ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो बस ए में नहीं है, जो ए में नहीं है वो सब कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यानी कि ये वाले जितने एलिमेंट्स हैं ये कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें मेरे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं 8 तक, ठीक है। अब मुझे ये भी बता दिया गया है कि एक सेट है ए और इसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 5 और 7, ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स हैं। अब मुझे पूछा गया है कि आप ज़रा ये बताइए कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करेंगे हम, बहुत ही आसान सा काम है, हमें बस यूनिवर्सल सेट में से ए वाले सेट ए के एलिमेंट्स को हटा देना है। तो एक सेट बनाते हैं, अब देखते जाते हैं कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है। 1 में तो है, 1 तो ए में है। 2 है क्या ए में, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 ए में दिख रहा है तो 3 नहीं आएगा। 4 ए में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो 4 आ जाएगा। 5 ए में दिखाई दे रहा है तो 5 तो नहीं आएगा, 6 आ जाएगा। 7 दिख रहा है फिर से ए में, तो 7 को हमें नहीं लेना क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट है, ए को पूरे को हटाना है। ये 1 3 5 7, 1 3 5 और 7, इन चारों एलिमेंट्स को हटाना है। इसके अलावा जो रेस्ट बच जाते हैं इनको हमें लिखना है 2 4 6 और 8, यानी ए कॉम्प्लीमेंट में ये 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 4 6 8। क्लियर, बहुत सिंपल सी बात है।
बस आपको ध्यान रखना है कि क्या पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, और क्या उसका मतलब है। ठीक, कोई दिक्कत? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी आपको लगे कि हाँ ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। ओके, तो सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स, ठीक है। अब क्या है वो प्रॉपर्टीज़, पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लिया जाए तो क्या मिलेगा। अच्छा, क्या मिलेगा ये तो हमें बता ही दिया गया है प्रॉपर्टी में, हम खुद से एनालाइज करते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो हम लोग बनाते हैं वेन डायग्राम, क्योंकि वेन डायग्राम तो इतना अच्छा है रिप्रेजेंटेशन कि उसको देख के हम इमेजिनेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हम फटाफट बता सकते हैं। ऐसे तो भले ही शायद कुछ लोग ना कर पाए इमेजिन कि हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा, वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन वेन डायग्राम से और ज़्यादा आसानी से आपको चीज़ें समझ में आती हैं, इसीलिए ही वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को लेके आया गया है। तो कर लेते हैं। सबसे पहले हमें वेन डायग्राम के लिए एक यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत है, तो हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया है। उसके बाद हमें चाहिए सेट ए, क्योंकि सेट ए के बारे में बात की जा रही है, तो हम ले लेते हैं सेट ए, ठीक है। अब जो यहाँ पूछा जा रहा है हम वही काम करेंगे। हमें किसका यूनियन चाहिए, सेट ए का। सेट ए तो ये दिख रहा है मुझे, मैं इसको कलर कर लेती हूँ, ठीक है। मैं लेती हूँ पिंक कलर, ओके। अब मैं सेट ए को जो है वो पिंक कलर से कलर कर रही हूँ। ये हो गया सेट ए, जो पिंक कलर आपको दिख रहा है, ठीक। अब बात की जा रही है ए कॉम्प्लीमेंट की, है ना। यहाँ पे बोला है ए और ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट की बात की जा रही है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। ए में नहीं है मतलब मैं अब ग्रीन कलर फिर से यूज़ कर रही हूँ ए कॉम्प्लीमेंट के लिए, यानी ये बाहर वाले एलिमेंट्स, ये जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ना, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, यानी ये जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट। अब आपको खुद ही दिमाग में आंसर क्लिक कर रहा होगा कि क्या होना चाहिए इसका आंसर, है ना। अब मैंने क्या किया है, मैंने बस ए कॉम्प्लीमेंट को आपको दिखाया है और ए जो आपको दिख ही रहा है उसको भी फिर भी मैंने कलर कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ये तो मेरा था ए और ये जो ग्रीन कलर था वो था ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब आपको क्या चाहिए, इन दोनों का यूनियन चाहिए। इन दोनों का यूनियन का क्या मतलब हुआ, दोनों कलर्स को हमें इकट्ठा करना है, ऐड करना है ना। यूनियन में हमने यही पढ़ा था कि हमें ऐड करना है। तो ये ग्रीन कलर और पिंक कलर मिलकर पूरा कौन सा वाला पार्ट बना रहा है, ये पूरा रेक्टेंगल कवर कर रहा है। रेक्टेंगल क्या था, यूनिवर्सल सेट था। तो यानी ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन जो होगा वो हमेशा यूनिवर्सल सेट होगा। चलिए अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में आपको पता लगाना है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो क्या होगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा भी हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा हो कि यूनियन और इंटरसेक्शन है क्या, तो वो उनको शायद इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि उन्होंने ये वाले लेक्चर को अटेंड नहीं किया है। तो आप मेरा लास्ट लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा ताकि आपको ये यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि है क्या ये, ठीक है। तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको भी, यानी ए और ए कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमें वही काम करना है जो अभी हमने ऊपर यहाँ पे किया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंटेशन मुझे देगा और सेट ए की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो मैंने एक सेट ए भी बना लिया है, ठीक है। फिर से वही काम करते हैं हम। अब मुझे चाहिए ए और ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए को ले लेते हैं, ए को कलर कर लेते हैं। मैं इस बार ए को ग्रीन कलर दे रही हूँ, ठीक है।
ए को मैंने कर दिया ग्रीन कलर, ये हो गया ए। अब मुझे चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के एलिमेंट्स को हटाना है यूनिवर्सल सेट में से, है ना। तो बचे हुए एलिमेंट्स कौन से हुए, ये वाले जो पिंक कलर मैं दे रही हूँ, ठीक है। ये कलर कर रही हूँ मैं, ओके। तो ये कलर हो गया है। अब मुझे बताइए कि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, है ना। अब मुझे बताइए ये ग्रीन और पिंक कलर में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कोई ऐसा पार्ट दिख रहा है जिसमें ग्रीन कलर भी हो और पिंक कलर भी हो? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको भी आई होप नहीं ही दिख रहा होगा। तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आएगा, सेट कैसा सेट बनेगा? जब कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो नल सेट बनेगा, क्योंकि कॉमन तो कुछ भी है ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चल देखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी, इस प्रॉपर्टी का नाम है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। तो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि आपको एक सेट ए सपोज लेना है और उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, और फिर जो कुछ भी आएगा फिर उसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ये आपको पता लगाना है पहले कि ये है क्या। हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं, हम चाहें तो किसी एक एग्जाम्पल को लेकर भी कर सकते हैं और चाहें तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, वेन डायग्राम से कर रहे हैं तो अब इसको वेन डायग्राम से ही समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, 2 स्टेप लेने हैं इसमें हमें। पहला स्टेप है कि ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ले लेते हैं भाई, आसानी से हम ले लेंगे। ये है यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, ये वाला जो ग्रीन कलर है ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट, कर देते हैं भाई कलर। ये जेल पेन है शायद इसलिए थोड़ा सा बिखर रहा है, ये कोई बात नहीं, आपको समझ तो आ ही रहा होगा। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहला स्टेप मैंने ले लिया है, यानी मेरे सारे एलिमेंट्स ये वाले हैं ए कॉम्प्लीमेंट वाले। अब इन एलिमेंट्स पे ही मुझे दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लगाना है, यानी ये जो ग्रीन कलर का आपको पार्ट दिख रहा है ये ही मेरे एलिमेंट्स है। अब मुझे इन्हीं पे काम करना है। अब मुझे क्या करना है, इस पे दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करना है। तो अब अगेन कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर रहे हैं हम, है ना। दोबारा से जब कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। ये यूनिवर्सल सेट थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा इसमें, अब बड़ा नहीं हो गया है, दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करने पे बड़ा नहीं हुआ है, वो बड़ा बन गया है, लेकिन ये है वही यूनिवर्सल, सेम यूनिवर्सल सेट वही है जो अभी हमने पहले लिया था। तो ये मेरा सेट ए हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये जो ए कॉम्प्लीमेंट आया है उस पर फिर से हमें कॉम्प्लीमेंट लगाना है, यानी कि इन एलिमेंट्स को हटाना है। कहाँ से हटाना है, यूनिवर्सल सेट में से हटाना है। तो अब यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट्स को हटा देंगे, मतलब ये वाला पार्ट हटा देंगे, तो कौन सा पार्ट बचेगा, खाली ये वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। समझ में आई बात, क्या कहा हमने कि ए कॉम्प्लीमेंट पे दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लगाना है, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल सेट में से हटाना है। तो यूनिवर्सल सेट में से इस वाले पार्ट को हम हटा देंगे तो ये वाइट हो जाएगा दोबारा से, और पूरे में से अगर खाली इतने ही पार्ट को हटाएंगे तो कौन सा पार्ट बचेगा, खाली ये वाला पार्ट बचेगा। क्योंकि अब मुझे उसने ए कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट लगाने का मतलब ये नहीं था कि मैं इस वाले पार्ट को हटाऊं, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में तो ये पार्ट था ही नहीं, पहले से ही नहीं था। तो खाली ये वाला ही पार्ट हटेगा, ये वाला पार्ट हटेगा तो कौन सा पार्ट बच रहा है, ये वाला पार्ट बचा है ना। तो ये हो गया मेरा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो अब ज़रा देखिए ध्यान से कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है क्या।
ये और कुछ नहीं बल्कि सेट ए है। तो ये पता लग गया कि जब भी हम कभी भी डबल कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करते हैं किसी भी सेट पे तो हमें वापस से वही सेट मिल जाएगा। अब जब दोबारा कभी आपको ये वाली चीज़ दिखाई दे तो आप इतना सब कुछ नहीं करेंगे, आप बस याद रखेंगे, रिकॉल करेंगे चीज़ों को किस तरह से हमने निकाला था और कैसे पता लगा हमें, इस वेन डायग्राम के थ्रू हमें पता लगा। और हम एग्जाम्पल से भी इसको पता लगा सकते हैं। बस आपको याद क्या रखना है कि जब भी हम डबल कॉम्प्लीमेंटिंग करेंगे, मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट का लॉ लगाएंगे, तो हमें वापस से वही सेट मिल जाएगा, मतलब सेट ए मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और चीज़ है, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। दोनों को साथ में लिख देती हूँ, फिर एक बार मैं समझा दूँगी। ठीक है, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट क्या है ये? इसमें आपको पहली चीज़ जो डिस्कस करनी है वो क्या करना है कि नल सेट का कॉम्प्लीमेंट देखना है कि क्या होगा, और फिर सेकंड वाले लॉ में देखना है कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो पहले इसको देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट लेती हूँ, एक यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया, ठीक है। अब मुझे कौन से सेट के बारे में बात की है? यहाँ पे तो मैं सेट ए के बारे में बात कर रही थी, सेट ए के बारे में, यहाँ पे भी सेट ए के बारे में। अब यहाँ पे कौन से सेट के बारे में मैं बात कर रही हूँ? नल सेट। फाई लिखा है, दैट इज़ ये एक सेट है। कौन सा सेट? एम्प्टी सेट, दैट इज़ नल सेट, है ना। तो ये एम्प्टी सेट है, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें कोई भी एलिमेंट ही नहीं है। मतलब यहाँ पे एक ऐसा सेट होगा जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब एलिमेंट नहीं है तो मैं इसको बताऊँ कैसे कि कौन सा है? अब आप ये इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पे कोई सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब दैट इज़ एम्प्टी सेट है वो, ठीक है। अब वो एम्प्टी सेट आपका एग्जिस्ट कर रहा है, अब आपको उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से उस एम्प्टी सेट को हटाना है। यूनिवर्सल सेट में से उस एम्प्टी सेट को हटा के जो कुछ भी बचेगा वो आपका एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा वो और कुछ नहीं, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही होगा वो, है ना। क्योंकि वो एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट थे ही नहीं। अब जब हमने उस यूनिवर्सल सेट में से कोई नहीं वाले एलिमेंट को जब हम हटाएंगे तो कुछ भी नहीं हटेगा। यूनिवर्सल सेट में से तो कुछ भी नहीं हटा, कुछ भी नहीं हटा तो क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट ही बच गया। तो हमेशा एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात थी। अब सेकेंड वाला चेक कर लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो पहले बना लेते हैं हम अपना यूनिवर्सल सेट। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे? इस यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ? यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को ही हटा दो। किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? उस सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उस सेट के एलिमेंट को हमें यूनिवर्सल सेट में से हटाना है। अब इत्तेफाक से वो सेट क्या है? मेरा वो यूनिवर्सल सेट ही है। तो अब यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को जब हम हटाएंगे तो क्या बचेगा? इस पूरे को हमने हटा दिया अगर, तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो खाली फाई, यानी एक ऐसा सेट बच गया जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज़ फाई सेट, आई मीन नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट, ठीक है। तो अब देखते हैं लास्ट लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है ये लॉ? आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 20 पे ये टॉप मोस्ट पे दिया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं वहाँ पर क्या कहता है ये लॉ। बेसिकली इसके दो लॉज हैं। इसका पहला लॉ है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। क्या कह रहा है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स हैं और उनका यूनियन, दैट इज़ सपोज अगर मैं ए और बी को ले रही हूँ तो ए और बी का यूनियन और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट
इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स और फिर इसका इंटरसेक्शन। ये कहता है डी मॉर्गन का पहला लॉ कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कहता है, इसको हम वेन डायग्राम से चेक कर सकते हैं बिल्कुल कि क्या ये बात सही है। डेफिनेटली ये लॉ है तो सही ही है, इसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम से। इसका सेकेंड लॉ कहता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का इंटरसेक्शन और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। उनके कॉम्प्लीमेंट को अगर हम यूनियन ले लें उनके साथ तो ये इसके बराबर होगा। ये कह रहा है डी मॉर्गन का सेकेंड लॉ, ठीक है। तो इसको हम वेन डायग्राम से चेक कर लेते हैं। पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट को चेक करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले LHS वाला पार्ट ले रही हूँ। क्या लिखा है, A यूनियन B और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो हम इसको दो स्टेप में करेंगे, पहले हम A यूनियन B लेंगे और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो अगर मुझे ऐसा करना है तो डेफिनेटली मुझे एक यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक यूनिवर्सल सेट ये दिख रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसको ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। अब दिख रहा होगा, यूनियन है ये, आई मीन यूनिवर्सल सेट है, और ये मेरा सेट A हो गया, ये मेरा सेट B हो गया, ठीक है। ये है सेट A और ये है सेट B। अब मुझे चाहिए A यूनियन B। अब मुझे निकालना है A यूनियन B। A यूनियन B मतलब A के सारे एलिमेंट्स और B के भी सारे एलिमेंट्स। इस बार मैं कलर्स का यूज़ नहीं कर रही, इसको शेड कर रही हूँ, ठीक है। आपको दिख रहा है कि A यूनियन B, जो शेडेड पार्ट दिख रहा है ये है हमारा A यूनियन B, ओके। अब मुझे क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है बाय टेकिंग कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं हम इसका। कॉम्प्लीमेंट जैसे ही लेंगे तो क्या होगा, ये मेरा यूनिवर्सल सेट था और ये सेट A था, ये सेट B था। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि मुझे A और A यूनियन B के जितने भी एलिमेंट्स थे, दैट इज़ ये वाला पूरे एलिमेंट्स, इसको हटाना है, इसको बिल्कुल हटा देना है। हटाने का मतलब किस में से हटाना है, यूनिवर्सल सेट में से हटाना है। तो यूनिवर्सल सेट में से ये वाला पार्ट अगर मैं हटा दूँ तो ये बाहर वाला ही पार्ट रह जाएगा, खाली ये वाला पार्ट जो आपको मैं शेड करके दिखा रही हूँ, खाली ये वाला पार्ट बच जाएगा। अंदर वाला पार्ट हट चुका है, तो ये जो शेडेड पार्ट दिख रहा है ये आपको दिखेगा A यूनियन B और उसका कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब इसी तरह से हम RHS को देखते हैं कि अभी हमारा फाइनली A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये है ये। अब मुझे चेक करना है कि RHS में भी फाइनल मुझे ऐसा सेट मिलता है या नहीं मिलता है। अब देखते हैं RHS। ओके, RHS में मुझे क्या चाहिए था, ये देखिए, निकालना था A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका इंटरसेक्शन, यानी कि उन दोनों में कॉमन देखना है। तो बारी बारी करके हम करेंगे ये काम। पहले हम A कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर B कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर दोनों का कॉमन पार्ट देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है ना। चलिए देख लेते हैं। ओके, पहले मैंने ये एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाया है, यानी कि मैं बता रही हूँ ये एक यूनिवर्सल सेट है और इसमें मैं बना रही हूँ A और B दोनों ही बना रही हूँ, ठीक है। ये A है और ये B है। अब मुझे क्या लेना है, A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से A के सारे एलिमेंट हटाने। A के सारे एलिमेंट हटाने का मतलब क्या है कि A के सारे एलिमेंट हटा दो, यही मतलब है। और क्या मतलब है, हटा दिए, ये रहा बस। A वाला पार्ट हमने छोड़ दिया है, दिख रहा होगा आपको, A वाला सर्कल दिख रहा है पूरा, उसके अलावा सब कुछ हमने हटा दिया, सब कुछ को शेड कर दिया है। तो ये जो अब शेडेड पार्ट आया है ये है A कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से अब हम निकालते हैं
बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये मैंने फिर से ले लिया है एक यूनिवर्सल सेट, और ये है ए सेट और ये है बी सेट, सेट ए और सेट बी। अब मुझे चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि बी को हटाना है। बी को हटाने का मतलब बी के अलावा सारे एलिमेंट्स, यूनिवर्सल सेट में से बस बी को हटा दिया हमने। बी को, ये रहा, बी को छोड़ देंगे और बाकी सारा पार्ट शेड कर देंगे, ये रहा। ठीक है, ये शेड हो गया, बी वाला पार्ट रह गया, तो ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में देखिए ज़रा, जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है, शेडेड रीजन ये दिख रहा है पूरा, और यहाँ पर भी ये पूरा शेडेड रीजन दिख रहा होगा। अब इन दोनों में हमें इंटरसेक्शन करना है। ये इसमें क्या करना है, इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन अगर मुझे करना है दोनों में, तो क्या मिलेगा मुझे एक सेट मिलेगा, एक यूनिवर्सल सेट मिलेगा, जिसमें कि कौन से एलिमेंट्स होंगे। अब ज़रा आप ध्यान से देखिए, तो इन दोनों के कॉमन पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो आप इसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करना चाहूं, तो आप देखिए कि इस वाले सेट में आपको ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा ना। इसी तरह इसके कंपैरिजन में मैं इसकी बात करूं, तो आपको ये वाला पार्ट इसमें नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा, लेकिन इसके अलावा सारा कुछ दिख रहा है। देखिए बाहर वाला पार्ट इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि ये वाला बाहर का जो हिस्सा है, ये जो सिर्फ मैं बाहर वाला पार्ट शेड कर रही हूँ, ये वाला खाली एक ऐसा पार्ट है जो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है। समझ आ रही है बात आपको? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है। तो अब देखिए ज़रा ऊपर और ये वाला, दोनों बिल्कुल सेम सेट है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। तो इससे ये समझ में आ गया कि इसका ये जो पहला वाला लॉ था, ये बिल्कुल ठीक था, और डेफिनेटली ठीक तो होना ही था, क्योंकि भाई लॉ है, लॉ तो ऐसे नहीं बन जाते ना। अब इसी तरह हम सेकंड वाले पार्ट को भी वेन डायग्राम से चेक कर सकते हैं। सेकंड लॉ है इसका, जो पीछे मैंने अभी लिखा था, दोबारा से लिख देती हूँ, कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको भी हम वेन डायग्राम से ऐसे ही चेक कर लेंगे, जैसे कि अभी हमने इसका पहला लॉ चेक किया था। चेक करते हैं बाय वेन डायग्राम। ठीक है, ओके, कोई मुश्किल बात नहीं है, कर लेते हैं। तो बारी बारी करके करेंगे। पहले हम LHS लेते हैं। ठीक, LHS में फिर से हम वही करेंगे, 2 स्टेप्स में काम करेंगे। पहले हम A इंटरसेक्शन B लेंगे और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे सेकेंड स्टेप में। तो एक मैं रेक्टेंगल लेती हूँ यूनिवर्सल सेट के लिए, एक लेती हूँ सेट A, एक लेती हूँ सेट B। ठीक है, सेट A ले लिया और सेट B ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए भाई, A इंटरसेक्शन B। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट, यानी कि कॉमन वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो लिख देते हैं बाय टेकिंग इट्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब क्या करें, अब कुछ नहीं, कॉम्प्लीमेंट करेंगे और क्या करेंगे, है ना। यूनिवर्सल सेट है ये, और ये हो गया मेरा A और ये हो गया मेरा B। अब क्या होगा भाई, अब मैं कर लेती हूँ कलर यूज़। ठीक है, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, मतलब मुझे यूनिवर्सल सेट में से बस ये बीच वाला पोर्शन को हटाना है। ठीक है भाई, हम हटा देंगे बड़े आसानी से, कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़े अच्छे से कलरिंग करेंगे। ये रहा। ठीक है, अब तो बहुत आसानी से आपको नज़र आ रहा होगा, बीच का जो पोर्शन खाली दिख रहा है हमें उसको हटाना था भाई, हमने आसानी से हटा दिया है, कोई मुश्किल नहीं हुई। यानी ये जो पिंक कलर दिख रहा है हमें, ये A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट हमें आराम से मिल गया है। ठीक है, ओके, अब हम चेक करते हैं उसका RHS। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं अपनी नोटबुक को, ये हमारा RHS। उसके लिए हम बारी बारी करके चेक करेंगे।
क्या था भाई, अब सीरियस होकर देख लेते हैं थोड़ा सा। ए कॉम्प्लीमेंट अलग से बनाएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट अलग से बनाएंगे और फिर उन दोनों का यूनियन ले लेंगे, ठीक है, जो कि अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले लॉ में भी किया था। तो सबसे पहले हमने बना लिया एक यूनिवर्सल सेट, उसके बाद सेट ए है और ये हो गया सेट बी, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से ए को हटाना है बस, ए को हटाना है बस, मतलब कर लेते हैं कलर, ठीक है, कलर करने में मज़ा आ रहा है। ए को हटाना है तो भाई ठीक है, हटा दिया। ये रहा हमारा ग्रीन कलर, है ना, जो ग्रीन कलर दिख रहा है, यानी आपको खाली उतने ही एलिमेंट्स, उतनी ही जगह पे एलिमेंट्स मिल पाएंगे, उतने ही सारे एलिमेंट मिलेंगे। ए वाला पोर्शन हटा दिया गया है, तो ए वाले पोर्शन को हटा दिया, तो ये ग्रीन कलर हमें दे रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी यही काम करते हैं। ये रहा मेरा यूनिवर्सल सेट, ये रहा मेरा सेट ए और ये रहा मेरा सेट बी, ठीक है। अब क्या करें भाई, अब हमें बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो बी को हटा दो। करना क्या है, बस ये रहा, बड़ी आसानी से हो जाएगा ये कलर। पेन से थोड़ा टाइम लग रहा था, है ना, ये लीजिए हो गया, ठीक है। तो ये बी को हटा दिया हमने, अब बी कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया, ये रहा बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करना था, RHS कह रहा है कि ले लो दोनों का यूनियन, ठीक है भाई, इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं। यूनियन लेने के बाद क्या होगा, यूनियन मतलब इन दोनों को ही इंक्लूड करना है, आपको ऐड करना है। अब ऐड करना है यानी कि ये वाला पार्ट तो लेना ही लेना है, ले लेते हैं, बनाते हैं पहले अपना यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये रहा मेरा यूनिवर्सल सेट, ये रहा सेट ए और ये रहा सेट बी। दिख रहा है ना, थोड़ा जूम कर दूं, हाँ ठीक है। जो ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है पहले वाले, इसमें ये वाला सारा पार्ट हमें लेना है, ठीक है। तो मैं इसको पिंक कलर से ले रही हूँ, सिर्फ वही पार्ट लूँगी जो इस वाले हिस्से में दिख रहा है मुझे, ठीक है भाई, ले लेते हैं, बड़े आराम से ही ले लेंगे, ठीक है। इसमें ए को छोड़ा गया है, ठीक है, मैंने भी छोड़ दिया है, सिर्फ वही वाला पोर्शन लिया है जो मुझे फर्स्ट वाले सेट में दिख रहा है, ठीक है, ले लिया। अब यूनियन लेना था इसका, यानी कि अब मुझे वो सारे एलिमेंट्स भी लेने हैं जो इसमें दिख रहे हैं। अब इसमें तो ऑलरेडी मैंने बार बार वाला सारा ले लिया, छूटा क्या था, बस ये वाला पोर्शन छूटा है, तो इसको भी ले लेती हूँ, ठीक है। दोनों का यूनियन हो गया। रह क्या गया, देखिए बीच वाला पोर्शन रह गया, और यहाँ पर भी क्या रह गया था, बीच वाला पोर्शन रह गया था, यानी कि ये जो पिंक कलर आपको दिख रहा है ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन है, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन है। अब दोनों को मैच करिए, दोनों एकदम सेम है, और यही कहा गया था कि इस लॉ में कि दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे। तो ये लॉ जो है वो हमने वेन डायग्राम से प्रूव कर दिया। ए डिसजॉइंट सेट्स, वो बता दूं पहले आपको क्वेश्चन देने से पहले, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ये डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है वो सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ठीक है। इस वर्ड से भी हम समझ सकते हैं, जैसे डिस लिखा है, डिस मतलब नो, और जॉइंट मतलब एक तरह से कॉमन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि जैसे मेरे फिंगर में ही जॉइंट है, ठीक है, तो
क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ है इस जॉइंट के साथ में? ये बीच का जो जॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला जॉइंट इसको और इस वाली हड्डी को जोड़ रहा है, इन दोनों हड्डियों को जोड़ रहा है, यानी ये जॉइंट इन दोनों हड्डियों में कॉमन है। तो जॉइंट एक तरह से हम कॉमन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये याद कर सकते हैं, क्योंकि कोरिलेट करना ज़रूरी है। कोरिलेट नहीं करेंगे जब तक आप, तब तक चीज़ों को रटते रहेंगे, और रटेंगे तो भूल जाएंगे। तो इसलिए कोरिलेट करके समझना सीखिए। डिसजॉइंट सेट्स मतलब ऐसे सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। तो दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा इनके बीच में, ठीक है। तो ऐसे सेट्स को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा है सेट ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है सपोज, और एक सेट है बी जिसमें सपोज एलिमेंट है 5 6 और 7। अब मैं कह सकती हूँ क्योंकि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन अगर मैं लूँ तो मुझे 5 मिलेगा, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, नो कॉमन एलिमेंट, है ना। तो क्या होगा फिर, ये दोनों therefore A and B are disjoint sets, ये disjoint sets कहलाएंगे, ठीक है। अब आपकी बारी है आज के हॉट क्वेश्चंस की, तो मैं आपको दे देती हूँ। आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कि इफ A is a subset of B, prove that C minus B is a subset of C minus A। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ पावर सेट ऑफ A is equal to power set of B, show that set A equal to set B, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट, पहला है A यूनियन ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A, ये प्रूव करना है। एंड सेकेंड, A यूनियन B माइनस A इक्वल टू A यूनियन B, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। और आपका फोर्थ क्वेश्चन है, आज एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रही हूँ, यूजिंग वेन डायग्राम show that A minus B, A intersection B and B minus A are disjoint sets taking A equal to, इसमें सेट्स में इस सेट में एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 एंड 12, ठीक है। और आपका सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 3 6 9 12 और 15। तो ये हैं आपके आज के क्वेश्चंस, आपको ये अटेम्प्ट करना है। जो लोग अटेम्प्ट कर लेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से हम डील कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आसानी से, कोई मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे कि क्या मेथड होगा, क्या ट्रिक्स होंगी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर को भी ज़रूर अटेंड करिए, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। ओके, गुड बाय।